नमस्कार दर्शकों, मैं हूं आपके साथ नेहा शर्मा। दर्शकों, 12 मई 2013 को संत रामपाल जी महाराज के करौथा आश्रम पर धर्म युद्ध के नाम पर जानलेवा हमला करने के लिए गांव करौथा में एकत्रित हुए आर्य समाज के लोगों तथा पुलिस के बीच मुठभेड़ में खूनी संघर्ष हुआ, जिसमें एक महिला सहित 3 लोगों की मौत हो गई। इस संघर्ष में पत्थर, लाठियों और फायरिंग पुलिस तथा आर्य समाज दोनों की तरफ से हुई। इस कांड का कारण जानने के लिए हमारी टीम ने रोहतक का दौरा किया और उपद्रव तथा खूनी संघर्ष का कारण जाना। तो आर्य समाज के लोगों ने संत रामपाल जी महाराज पर कुछ आरोप लगाए। दर्शकों, इसके बाद हमने संत रामपाल जी महाराज जी के सतलोक आश्रम बरवाला का दौरा किया तथा आर्य समाज द्वारा उनके ऊपर जो आरोप लगाए गए थे उन आरोपों का स्पष्टीकरण लिया। संत रामपाल जी महाराज ने बड़ी ही सहजता और सरलता से उन आरोपों के जवाब जनहित में हमारे सामने रखे। इसके लिए हम संत रामपाल जी महाराज का कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं तथा अब जनता के सामने हर उस आरोप का जवाब रखते हैं जो संत रामपाल जी महाराज ने साधना टीवी को दिए। महाराज जी, आर्य समाज के लोगों का मानना है, आप जी कहते हैं कि महर्षि दयानंद की साधना वेद विरुद्ध थी। कृपया प्रमाण सहित बताइए। मैं अपनी तरफ से नहीं कहता, मैं प्रमाणित बातें करता हूँ। महर्षि दयानंद के चेलों द्वारा लिखी हुई सबसे पुरातन पुस्तकों से आपको प्रमाणित करता हूँ कि महर्षि दयानंद की साधना वेद विरुद्ध थी। ये भी प्रमाणित करता हूँ सब सदग्रंथों से, जिस कारण से उसको भक्ति लाभ हुआ नहीं और अंत में उनकी मृत्यु बहुत बुरा हाल होकर हुई। अभी आपके रूबरू कराता हूँ। अब महर्षि दयानंद की झलक दिखाते हैं आपको। एक ये जीवन चरित्र है महर्षि दयानंद सरस्वती का जीवन चरित्र। इसके लेखक हैं अमर शहीद लेखराम द्वारा संकलित प्रमाणिक उर्दू भाषा का आर्य भाषा अनुवाद। अनुवादक हैं आर्य महाउपदेशक श्री कविराज रघुनंदन सिंह निर्मल। संपादक हैं श्री पंडित हरिचंद्र विद्यालंकार। प्रकाशक हैं आर्य समाज, नया बास, दिल्ली 6 स्वर्ण जयंती के उपलक्ष्य में। ये संवत का 1971 लिखा हुआ इसमें। अच्छा, ये देखिएगा, ये है जीवन चरित्र महर्षि दयानंद सरस्वती। और ये धर्म तथा सामाजिक प्रथाओं संबंधी प्रश्नों का समाधान, ये इसका वो चल रहा है प्रश्न उत्तरी 294 पृष्ठ पे 294 पे, या नीचे आ जाते हैं। अब किसी ने प्रश्न किया कि संध्या 2 समय करनी चाहिए व 3 समय। उत्तर महर्षि दयानंद कहते हैं केवल 2 समय, प्रातः तथा सायं, 3 समय नहीं। ठीक है, महर्षि दयानंद कहता है 2 समय, प्रातः और सायं, 3 समय नहीं करनी चाहिए। ठीक है। फिर प्रश्न करता कहता है कि बार बार या प्रत्येक बार मंत्र जाप करना या परमेश्वर का नाम लेना चाहिए या नहीं, और जैसे ब्राह्मण 1,00,000-2,00,000 मंत्र या परमेश्वर के नाम का जाप और पुरस्करण करते हैं, यह ठीक है व नहीं। उत्तर पहचानना चाहिए। पहचानने का अर्थ करता है आगे चलकर आगे बताएं, पहचानना चाहिए। ठीक है। जप और पुरस्करण करना कुछ आवश्यक नहीं, यानी जाप जूप करने की कोई आवश्यकता नहीं। फिर पूछा परमेश्वर का कोई रूप है व नहीं। महर्षि दयानंद उत्तर देते हैं उसका कोई रूप और रंग नहीं है, वह अरूप है, और जो कुछ इस संसार में दिखलाई देता है वह सब उसी का रूप है, क्योंकि केवल वह अर्थात वही एक सब का बनाने और उत्पन्न करने वाला है। इसके अब सुनते रहिए इसकी कलाबाजी। इसमें क्या कहा इसने कि 2 समय संध्या करनी चाहिए, 2 समय उपासना भक्ति 2 समय करनी चाहिए, 3 समय नहीं। और जाप करने की कोई आवश्यकता नहीं, बार बार जैसे 1,00,000 मंत्र कर लो, 2,00,000 कर लो, 1,000 कर लो, वो जप नहीं करने।
बताओ। और वेद कहता है, यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के मंत्र नंबर 15 में लिखा, ओम करतु समर केलवे समर। और करतुम समर, ओम नाम का जाप काम करते करते सिमरन करो, विशेष कसक के साथ सिमरन करो, विशेष श्रद्धा के साथ। और मनुष्य जीवन का प्रथम कर्तव्य जाने का ओम नाम का जाप लगातार करो। यही परमेश्वर ने सूक्ष्म वेद में बताया है, स्वयं अपनी अमृत वाणी में स्वयं आकर जो बताते हैं तत्व ज्ञान। नाम उठत नाम बैठत नाम सोत जागवे, नाम खाते नाम पीते नाम से ती लागवे। यही गीता में प्रमाण है। गीता जी में 3 अध्याय के 7, 8, 9 में स्पष्ट किया है कि 3, 4 से लेकर 9 तक स्पष्ट किया है कि अर्जुन, यदि तू काम करते करते भक्ति कर। 8वें अध्याय के श्लोक नंबर 5 और 7 में गीता ज्ञानदाता कहता है कि अर्जुन तो युद्ध भी कर और मेरा ध्यान मेरा सिमरन भी कर, मंत्र भी जाप कर। तो और गीता अध्याय नंबर 3 के श्लोक 4 से लेकर 9 तक कहा कि परमात्मा की भक्ति कर, निरंतर निर्वाह कैसे होगा? काम करते करते भक्ति भी कर, हठियो करके ना बैठे, काम करते करते सिमरन कर और भक्ति भी कर। हरियो ज्ञानी कहता है, बोला नाम जाप करने की कोई आवश्यकता नहीं, केवल 2 बार 2 समय सुबह और शाम, बस बीच में हमने डंड पे लो। वाह भाई वाह, बड़ा बढ़िया ज्ञान बताया। अब वेद क्या बताते हैं? भगवान की 3 समय तो प्रार्थना स्तुति करनी चाहिए और बीच में अपना नाम जाप करना चाहिए। ये कंप्लीट प्रोसेस है, ये दास के पास उपलब्ध है, वर्तमान में किसी के पास नहीं है। अब दिखाता हूँ आपको, ये देखिएगा ऋग्वेद 2 भाग, ये कहाँ से प्रकाशित है? प्रकाशक है पंडिता राकेशा रानी, प्रधान कार्यालय वेद मंदिर महात्मा वेद भिक्षु सेवा आश्रम लेखराम नगर अब्राहिमपुर मुखबेलपुर दिल्ली, मुखबेलपुर दिल्ली। ये यहाँ से छपा है, ठीक है। और इसमें ये है ऋग्वेद मंडल नंबर 8 और सूक्त नंबर 1 का मंत्र नंबर 29, ये 29। इसका अर्थ है कि व्यापक प्रभु वसो माने हे पृथ्वी पर बसने वाले व्यक्तियों, इसका अर्थ ये होना चाहिए, सूर्य उदय के समय मेरी स्तुतियाँ, दिन के मध्य में मेरी स्तुतियाँ और रात्रि होने पर भी मेरी स्तुतियाँ आप पुनः पुनः स्मरण करें। अब था यो मैं ऋषि दानद अज्ञानी, वेदों को सत्य माने और अपने अज्ञान मानव समाज में घुसेड़ दिया। सारा वेद विरुद्ध ज्ञान। वेद बताते हैं 3 समय स्तुति करो, सुबह, दोपहर को और शाम को। ये तो दो दास आपको बताता है। सुबह का नित्यनेम आप डेली करते हो भगत, दोपहर को सभी देवों की स्तुति होती है, वो प्रार्थना आपसे दी जाती है, और शाम को संध्या आरती करते हैं। 3 समय करते हैं, यही वेद बताते हैं, ये सूक्ष्म वेद बताता है। और मैं ऋषिदानंद कहता है ना 2 समय करनी, क्यों भांग के नजर रह जाए न कि कोई पूछे कि मैं बांट दे। इसने मैं ऋषि मान्य रहे थे, वेद जाने होंगे इन्होंने, इसलिए सारी बात मान ली हमने। यारी समाजी कौन है? हमारे भाई बहन हैं, चाचे ताऊ हैं, मामा और बुआ के भाई भतीजे बहन बेटी, वो अपने ही हैं। इस अज्ञानी ने हमसे अलग कर दिया और नाश कर दिया उनके जीवन का, कख पता नहीं। गरीबदास साहिब जी का मूल गांव है करौथा, जहाँ पर अपना एक छोटा सा आश्रम था, जो इन दुष्ट लोगों ने सुहाया नहीं, जिनकी रोजी रोटी बंद हुई थी झूठों की, और वहाँ झूठा प्रचार करके जनता को भ्रमित किया, मुख्यमंत्री को भ्रमित किया, क्योंकि वो भी आर्य समाजी है। दास के ऊपर झूठे आरोप लगा के और झूठे केस में जेल में डाल दिया और उसको आश्रम को ग्रहण कर लिया।
फिर भी परमात्मा कहते हैं कि साच को आँच नहीं होती। पुणात्माओं, हाई कोर्ट ने हमारे हक में फैसला कर दिया। सन 2009 में मुख्यमंत्री आर्य समाजी और आर्य जो हमारा विरोध कर रहे थे, आर्य प्रतिनिधि सभा हरियाणा वाले, वो दोनों मिलकर सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। देख इनकी अकल मारी जा रही। कोई बात हो, अरे हम तो सत्य और असत्य की लड़ाई लड़ रहे हैं। ज्ञान और अज्ञान का झगड़ा, ज्ञान का जवाब ज्ञान से देना चाहिए। अब सुप्रीम कोर्ट में ऐसा मुंह पर थप्पड़ मार दिया परमात्मा ने उनके 8 वकील, 6 तो सरकार के, 2 उनके टॉप मोस्ट वकील कर रखे। हमारा ओरिजिनल वकील भी नहीं जा रहा था, उसको कोई काम हो गया अचानक, और परमात्मा के बच्चों को आश्रम दिवा दिया। इससे बड़ा चमत्कार पुण्यात्मा कोई नहीं हो सकता। अब भगवान से बाहर कौन जाएगा? ये जज क्या है? ये भी परमात्मा के रिमोट से चलते हैं, उसी के बच्चे हैं, उनकी बुद्धि उनके हाथ में है। 1 सेकंड में सच्चाई को ऊपर ला दिया। पुण्यात्मा, हमने उस आश्रम की आवश्यकता भी ना रह रही थी, क्योंकि वहाँ पर तुम्हारी गाड़ियाँ भी ना खड़ी हों सारी। जब आज हमारी व्हीकल चले जाओ, व्हीकल भी ना हो उसमें, वो तो ऑड्डे रह गया। लेकिन इनकी जात का बेड़ा पट गया कि इसे मुख्यमंत्री होया करें। राजा को चाहिए दोनों तरफ की बात सुनकर जब डिसीजन लेना चाहिए। एक तरफ जुआ जुड़ जा, तो ये कलयुगी राजाएँ हैं। पुराने राजाओं का आप हिसाब लाओ। रामचंद्र जी राजा थे अयोध्या के, वो किसी मंत्री या किसी अपने साथी की बात पर विश्वास नहीं करते थे, भगवान से डरने वाले थे। यदि कोई ऐसी जटिल समस्या होती, वो स्वयं वेश बदल कर जाया करते थे और निष्कर्ष निकाल कर निर्णय लिया करते थे। राजकाल के राजा, उनकी पार्टी के 2 बात कह दे, फलाना ऐसा है, दकड़ा ऐसा है, कर दो उसका नाश। लेकिन हमारे साथ भगवान है, हमारा विरोध करने वालों का नाश हो जाएगा। भगवान के बच्चों का नाश आज तक हुआ नहीं, हर ना होगा। और हम ना किसी का बुरा सोचा और ना सोचते। तो पुण्यात्माओं, ये गंदा लोक है। और अब और गंदे विचार हो गए हमारे। भगवान से डर रहा नहीं। और जब तक ज्ञान नहीं होगा अध्यात्म, तो भगवान से डरना छोड़ देता आदमी, और तभी मार खाता है। आज सबसे पहले परमेश्वर कबीर जी की सर्वसंगत परमात्मा का लाख लाख शुक्रिया करते हैं कि परमेश्वर ने आप जी का करौथा आश्रम वापस दिलवा दिया। न्याय मिला, भले ही देर से मिला। कहते हैं सत्य को कुछ दिन दबाया तो जा सकता है, मिटाया नहीं जा सकता। आज हमारा वो सर्व गंध हट गया जो दुष्ट लोगों ने अफवाहें फैलाई थी, हमारी छवि को धूमिल करने की चेष्टा की थी। हमारे सब भक्तों ने मिलकर परमात्मा के यथार्थ ज्ञान को अपने सब भाई बहनों तक पहुंचाया और जनता को सच्चाई का पता लगा। और आप देख रहे हैं कैसे उमड़ उमड़ कर परमात्मा के बच्चे सतलोक आश्रम बरवाला में दीक्षा प्राप्त करने के लिए आ रहे हैं। संकट मोचन कष्ट हरण हो, मंगल करण कबीर आगे शरण तेरी। संकट मोचन कष्ट हरण हो, मंगल करण कबीर के आगे शरण तेरी। संकट मोचन कष्ट हरण हो, मंगल करण कबीर आ गए शरण तेरी। परमात्मा कहते हैं कि भगत बीज पलटे नहीं, चाहे आए पड़ोसो झोल। और जय कंचन बिष्टा पड़े, घटे निता का मोल। यदि सोने को
गोल्ड को टट्टी के अंदर डाल दिया जाए, उसकी कीमत कम नहीं होती। जिसको पता लगता है कि गोल्ड है, उठाकर साफ करके और अपनी तिजोरी में रख लेता है। तो पुण्यात्माओं, हमारे ऊपर जो गंध डाला था, आज जनता को पता चला कि सोने के ऊपर ये दुष्ट लोगों ने कूड़ा करकट डाल दिया था। आज साफ होने पर पता चला कि हु इज रामपाल, हु इज कबीर गॉड, और क्या था सतलोकाश्रम करोथा की सच्चाई। तो पुण्यात्माओं, जो भगवान के मार्ग में बाधा करते हैं वो बिल्कुल मंदबुद्धि के व्यक्ति होते हैं, जिनको दूसरे शब्दों में दुष्ट कह सकते हैं। वो तो ऐसे होते हैं जैसे रेल की पटरी पे अंधा गधा खड़ा हो गया, उसने गाड़ी आने की आवाज़ सुनी, उसने सोचा कोई तुझे डिस्टर्ब करने के लिए और इधर ही आ रहा है। जिधर से उसको गाड़ी आती महसूस हो रही थी उस तरफ दोनों पैर कर लिए पिछले कि आण दे निकट, अरे इसका लात मार। उसने दोनों दलत्ती मारी। जब गाड़ी निकट सी आली, अंधे ने सोचा ये तो ऊपर चढ़ गया, कौन है तेरे? नोना मेरा मूर्ख, तू खड़ा है रेल के मार्ग में, तेने एक तरफ होना चाहिए था। तो उसने दोनों दलत्ते मारे और वो पटक दिया ठाक। तो कंस ने मारे थे दोनों लात, रावण ने मारे थे, हिरण्यकशिपु ने भी ऐसे अंधे गधे का काम कराया था। और अब भी जो इस दास के परमात्मा के मार्ग में जो बाधा करेगा वो अंधा गधा ही होगा, ये सत्कर मान लेना। पुण्यात्माओं, दुष्ट लोगों का स्वभाव ही होता है दुष्ट कर्म करने का, और साधु संतों का काम होता है, स्वभाव जो उनका होता है परमार्थ ही करने का। और कबीर साहब ने हमें शिक्षा भी दी है कि जो तोकू काटा बोवे ताको बो तू फूल, तो हे फूल के फूल हैं वाह को है त्रिशूल। हमें परमात्मा कहते हैं कि आपको यदि कोई कष्ट देता है आप उसको कुछ ना कहो, परमात्मा पर छोड़ो, फिर देखना वो उसका कैसा रिजल्ट आपको देगा। जो तोकू काटा बोवे वाको बो तू फूल, और तोहे फूल के फूल हैं वाको है त्रिशूल। वो तो विधान है परमात्मा का, जो जैसे कर्म करेगा उसको फल तो मिलेगा ही मिलेगा। अब पुण्यात्मा कहते हैं संत न छोड़े संतता, कोटिक मिलो असंत। साधु भक्त अपना स्वभाव नहीं चेंज किया करते, बदला नहीं करते, चाहे कितने असंत दुष्ट लोग उनसे कितना ही बुरा व्यवहार करते रहे, वो भगवान पर विश्वास रखने वाले होते हैं। तो जैसे 12 जुलाई सन 2006 को क्रोथा कांड उन्हीं दुष्ट लोगों ने किया था, जो अभी 9 अप्रैल सन 2013 में उन्होंने अपनी जात फिर दिखा दी जनता के सामने। वह सच्चाई आ गई कि ये कितने अच्छे लोग हैं और कितने झूठे हैं, कितनी अफवाह फैलाई थी। यही कारण उस दिन था और वही कारण ये 9 अप्रैल को इन्होंने करके दिखा दिया।
दर्शकों नमस्कार। आज हम उपस्थित हैं सतलोक आश्रम करोथा, जिला रोहतक, हरियाणा में। जैसे कि आप जानते हैं, संत रामपाल जी महाराज जी को परसों शाम को 5 बजे सतलोक आश्रम हैंडओवर करवाया गया था। पुलिस प्रशासन अच्छी तरह से जानता था कि संत रामपाल जी महाराज जी के साथ आर्य समाज के जो पदाधिकारी हैं का झगड़ा हो सकता है, लेकिन पुलिस प्रशासन ने इस तरफ कोई भी ध्यान न दे करके पुलिस प्रशासन मूक दर्शक बना बैठा रहा। अब आपको दिखाते हैं किस तरह से सतलोक आश्रम पर कब्जा किया है और पुलिस मूक दर्शक बनकर अभी भी देख रही है। इसमें सीधे सीधे तौर पर दिखाई दे रहा है कि मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा का इसमें सीधा सीधा हाथ है। अभी आपको दिखाते हैं किस तरह से यहाँ पर इकट्ठे हो रहे हैं और चारों तरफ से पत्थरबाजी कर रहे हैं। पुलिस प्रशासन उनको दिशा निर्देश दे रहा है कि किस तरह से आपको करोथा आश्रम के ऊपर हमला करना है। अभी हम सतलोक आश्रम करोथा के ऊपर खड़े हैं, इसलिए हम ये सीढ़ी डीवीसी बाहर नहीं पहुंचा पा रहे हैं। तो हम आपको ये बाद में दिखाएंगे कि किस तरह से पुलिस प्रशासन और आर्य समाज के जो पदाधिकारी हैं कुछ बलदेव के साथ में आए हुए हैं। एक आतंकवाद जैसी स्थिति यहाँ पर बन चुकी है। अब हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से पुलिस प्रशासन के साथ मिलकर के आर्य समाज के जो पदाधिकारी हैं हमला कर रहे हैं। ये देखिएगा। भाई फोन घेरेंगे तो बता दिए ले दो दिन का ये भाई की भाई ना बता रहा है पूरा ये दिन भाई तो दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज के अनुयायियों ने यह सोचकर अब की बार आश्रम को अपने हैंडओवर किया था कि शायद आर्य समाज के कुछ पदाधिकारी जो उपद्रव फैलाना चाहते हैं वो अब की बार उस प्रकार का कोई भी ऐसा काम नहीं करेंगे जिस प्रकार से यहाँ का हिंसा का माहौल बने। लेकिन एक बार फिर उन्होंने इस प्रकार की वानगी पेश की है कि हम किसी भी प्रकार का यहाँ पर ठंडा माहौल नहीं चाहते और उन्होंने उसी प्रकार यहाँ पर एक बार फिर उपद्रव किया और पत्थरबाजी की। संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी हमारे साथ बने हुए हैं जो 3 दिन से यहाँ एक तांडव देख रहे हैं। आर्य समाज के जो पदाधिकारी हैं उन्होंने किस प्रकार का यहाँ पर उनके ऊपर जुल्म ढाया। आइए उनकी मुख से सुनते हैं कि किस प्रकार से आर्य समाज के लोगों के द्वारा उनके ऊपर हमला किया गया और किस प्रकार से उन्होंने अपना बचाव किया और प्रशासन का उनके ऊपर क्या रुक रहा। सर, क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम मनोज कुमार है। कहाँ से आए हैं सर आप? मैं हिसार का रहने वाला हूँ। सर, जैसे कि हमने देखा कल आर्य समाज के कुछ पदाधिकारियों द्वारा आपके आश्रम के ऊपर हमला किया गया है, क्या कहना चाहेंगे? किस प्रकार का एक अभी हमने जैसे कि हम पहले दिन देख रहे थे बहुत ही शांत माहौल यहाँ पर बना हुआ था, लेकिन अचानक आर्य समाज के कुछ पदाधिकारियों द्वारा आपके आश्रम के ऊपर हमला कर दिया गया, तो क्या कहना चाहेंगे सर आप? जी, हमें परसों जब पता चला कि सतलोक आश्रम करोथा हमें वापस मिल चुका है तो हमें बहुत खुशी थी और हम अपने घरों से बड़े खुश होकर यहाँ सफाई करने के लिए आए। यहाँ पहुँचे हम तो थोड़ी देर में ही हमें 2 या 3-4 घंटे बाद ही आर्य समाजियों ने घेर लिया। पुलिस के सामने ही वो सामने खेतों से आए और हम अंदर अपना सफाई कर रहे थे, उन्होंने हम पे पत्थरबाजी शुरू कर दी।
जिससे हमें फिर वही चीज़ याद आई जो 2006 में हुई थी। करने में लगे हुए थे, लेकिन ये लोग बदमाश हैं, एक नंबर के बदमाश हैं। थे आप भी चाहते तो हमला कर सकते थे, लेकिन आपकी तरफ से कोई रिस्पांस नहीं दी गया। आपने किसी भी प्रकार का कोई विरोध नहीं किया कि आप हमारे ऊपर पत्थर करें, हम भी आपके ऊपर पत्थर करेंगे। क्या कारण था कि आपने उनका विरोध नहीं किया? हम संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य हैं और उन्हीं के आदेश पे ही सब कुछ करते हैं। संत रामपाल जी महाराज के अनुसार ये भी हमारे भाई हैं। संत रामपाल जी ये कहते हैं कि ये जो पूरा जगत है उन्हीं एक परमात्मा के बच्चे हैं, हम सब एक भाई हैं। और उनके ये आदेश थे कि ये पत्थरबाजी करें या कुछ भी करें, हम कानून की कार्यवाही को देखेंगे। इसलिए हमने कोई पत्थरबाजी नहीं की। हम अंदर बैठे थे, आराम से सिर्फ गवर्नमेंट को देख रहे थे कि गवर्नमेंट क्या कर रही। अभी आप देख रहे हैं सतलोक आश्रम करौथा, जिला रोहतक, हरियाणा, जिसे हरियाणा सरकार ने 12 जुलाई 2006 को असंवैधानिक तौर पर धारा 145 के तहत अपने कब्जे में ले लिया था। उसी आश्रम को माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 18 फरवरी 2013 को हरियाणा सरकार वारीय प्रतिनिधि सभा की याचिकाओं को खारिज करते हुए सतलोक आश्रम करौथा, जिला रोहतक, हरियाणा को संत रामपाल जी महाराज को वापस सौंप दिया। अभी आप देख रहे हैं 20 मार्च 2013 को धनौली गौशाला जिला जींद में स्थित है, जहां पर मुख्यमंत्री हरियाणा के साथ दोनों उपद्रवकारी बैठे दिखाई दे रहे हैं। रोहतक के सतलोक आश्रम को लेकर अब भी गतिरोध की स्थिति बरकरार है। बेशक सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में प्रशासन को कब्जा छोड़ने के आदेश दे दिए हों, लेकिन आर्य समाज के लोगों ने इस मामले को एक बार विवाद की वजह फिर बना दिया है। दरअसल आर्य समाज के लोग नहीं चाहते कि आश्रम का कब्जा वापस संत रामपाल के हाथों में जाए और इसके लिए वो कोर्ट में पुनर्विचार याचिका डालने की तैयारी में है। रोहतक के सतलोक आश्रम का मामला सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद भी सुलझता नहीं दिख रहा है। दरअसल आर्य समाज के लोग अब भी इस बात पर अड़े हैं कि वो आश्रम पर दोबारा संत रामपाल का कब्जा नहीं होने देंगे। सोमवार को इन लोगों ने रोहतक में बकायदा पंचायत कर इस बात का ऐलान कर दिया। सभी धार्मिक संगठनों को पत्र आए थे, इसलिए थी कि रामपाल पुनः करौथा आश्रम में आने का प्रयास कर रहा है। निर्णय ये लिया गया उसको यहाँ पर नहीं आने देंगे। गौरतलब है कि जुलाई 2006 में विवाद के बाद प्रशासन ने करौथा के सतलोक आश्रम को सीआरपीसी की धारा 145 के तहत अपने कब्जे में ले लिया था, जिसके बाद बंदी छोड़ भक्ति मुक्ति ट्रस्ट की ओर से इसे हाईकोर्ट में चुनौती दी गई। 2009 में हाईकोर्ट ने प्रशासन को आदेश दिए कि वो आश्रम ट्रस्ट को सौंप दे। हाईकोर्ट के निर्णय को सरकार और आर्य प्रतिनिधि सभा ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। 18 फरवरी 2013 को सुप्रीम कोर्ट ने सरकार की याचिका खारिज कर दी, लेकिन आर्य समाज के लोग अब भी मानने को तैयार नहीं हैं और फिर से कोर्ट का दरवाजा खटखटाने की बात कह रहे हैं। करौथा के सतलोक आश्रम के विवादित संत रामपाल ने आर्य समाज के धर्म गुरुओं की किताबों पर विवादित बातें अपने प्रवचनों के दौरान कही थी, जिसके बाद से ही संत रामपाल आर्य समाज के लोगों को फटी आंख नहीं भाते हैं। यही वजह है कि आश्रम की जमीन से आर्य समाज के लोगों का बेशक कोई लेना देना नहीं है, लेकिन फिर भी वो इसे अपनी मूंछों की लड़ाई समझ रहे हैं। पीटीसी न्यूज हरियाणा के लिए रोहतक से अनुज नरवाल की रिपोर्ट। पुलिस के सहयोग से उपद्रवकारी आचार्य बलदेव अपने साथियों सहित आश्रम पर हमला करने आते हुए
और बुलेटिन की शुरुआत रोहतक की खबर के साथ, जहां सतलोक आश्रम में एक बार फिर बवाल हो गया है। दरअसल 2 दिन पहले ही प्रशासन ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर इस आश्रम को संत रामपाल को सौंप दिया था और इसी से खफा आर्य समाज के लोगों ने आज आश्रम पर धावा बोल दिया है। आश्रम पर जमकर पथराव हुआ है और इस वक्त भारी पुलिस बल मौके पर तैनात है। रोहतक का ये वही करौंथा आश्रम है जो मंगलवार को एक बार फिर जबरदस्त हंगामे का गवाह बना। दरअसल आर्य समाज के लोगों को ये बात कतई रास नहीं आ रही थी कि सतलोक आश्रम वापस संत रामपाल के हाथों में आ गया है। लिहाजा मंगलवार को लोगों ने आश्रम पर हमला बोल दिया। इन लोगों ने चारों तरफ से आश्रम को घेर लिया और जमकर पथराव किया। बता दें कि सतलोक आश्रम पर कब्जा पाने के बाद संत रामपाल के लगभग 3000 भक्त आश्रम में आ चुके हैं। इनमें महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं। आर्य समाज के लोगों के हमले के बाद ये लोग आश्रम में ही कैद हो गए थे, यानी हालात 2006 जैसे बनते नजर आ रहे हैं। पिछले बार भी ऐसे ही किया था इन्होंने, हमारे को 7 दिन बंधक बना के रखा था। 7वें दिन हमला करके हमारे को जेल में डाला था और हमारे ऊपर जितने मिथ्या आरोप लगाए थे, आपको पता ही है, सारा मीडिया जानता है कि वो आज कोई भी उसके अंदर से कोई सिद्ध नहीं कर सके ये। और आश्रम हमारे को सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। पहले हाई कोर्ट के आदेश को इन्होंने नहीं माना, फिर सुप्रीम कोर्ट में हम गए। सुप्रीम कोर्ट के आदेश को अगर नहीं मानते तो क्या है ये। फिलहाल पुलिस ने गुस्साए आर्य समाज के लोगों को मनाने का लगातार प्रयास कर रही है, लेकिन ये किसी भी कीमत पर मानने को तैयार नहीं है। ऐसे में पुलिस इनके आगे बेबस दिखाई दे रही है। माननीय अदालत के आदेश की पालना करिए और इनको हम समझा के जितना भी होगा इनको भी यहाँ से जो ना अंदर से क्राउड कम करेंगे। लेकिन अब हमें ये आप हमारी पोजीशन समझे, हमने माननीय आदेश के कोर्ट के आदेश की पालना की है और कल हम आपके साथ बैठ के आप एक कमेटी बना लें, हम आपके साथ बैठ के। बहरहाल अब हालात ये है कि आश्रम के अंदर संत रामपाल के समर्थक हैं और बाहर आर्य समाज के लोगों का डेरा, यानी हालात तनावपूर्ण हैं और रुक रुक कर पत्थरबाजी का दौर जारी है। फिलहाल पुलिस जल्द ही हालात पर काबू पाने का दावा कर रही है। पीटीसी न्यूज हरियाणा के लिए रोहतक से अनुज नरवाल की रिपोर्ट। उपद्रवकारी ब्रह्म प्रकाश अपने साथियों सहित सतलोक आश्रम करौंथा पर हमला करने आते हुए। अभी आप देख रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के बावजूद स्थानीय प्रशासन ने 45 दिन तक आश्रम नहीं सौंपा। अभी आप देख रहे हैं 7 अप्रैल 2013 को सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के अनुसार प्रशासन ने आश्रम ट्रस्ट को सौंप दिया, लेकिन आश्रम को वापस अपने कब्जे में करने के लिए सुनियोजित नीति के तहत कार्य करना शुरू कर दिया। जैसा कि आप देखेंगे विभिन्न समाचार पत्रों की फोटोकॉपी। अब जो चित्र आप देख रहे हैं उसे स्पष्ट है कि मात्र 40-50 उपद्रवकारियों को भारी पुलिस बल रोकने में नाकाम रहा। इससे सिद्ध है कि प्रशासन मुख्यमंत्री के आदेशानुसार उपद्रवकारियों से मिला हुआ था। अभी देखिए, उपद्रवकारियों ने रोहतक जज्जर रोड पर जाम किया और सतलोक आश्रम पर आक्रमण कर दिया। देखिए आप, आर्य समाज के लोग नेशनल हाईवे पे को जाम करते हुए हवन यज्ञ कर रहे हैं। सतलोक आश्रम पर पथराव करते हुए आर्य समाज के उपद्रवकारी, उन्हें रोकने में नाकाम पुलिस प्रशासन। अभी देखिए आप विभिन्न तस्वीरों के माध्यम से कि कैसे प्रशासक मूक दर्शक बना हुआ है और उपद्रवकारी उपद्रव और उत्पात मचा रहे हैं। अभी देखिए करौथा आश्रम के बाहर डटे आर्य समाजी और पथराव। और दूसरी तस्वीर में आप स्पष्ट देख रहे हैं आचार्य बलदेव अपने साथियों सहित हाईवे पर हवन यज्ञ करते हुए। अभी आप देख रहे हैं उपद्रवकारियों ने आश्रम को चारों तरफ से घेर रखा है और स्थिति काफ़ी तनावपूर्ण है और पुलिस प्रशासक मूक दर्शक बन के देख रहा है। अभी आप देख रहे हैं पुलिस कप्तान एक उपद्रवकारी के सामने हाथ जोड़े खड़ा है और दूसरी तस्वीर में स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि कैसे उपद्रवकारी अपने हाथों में घातक हथियार लेकर आश्रम की तरफ बढ़ रहे हैं। अभी आप देखिए हाथों में खुलेआम हथियार लेके प्रदर्शन कर रहे हैं। अभी देखिए उपद्रवकारियों ने हाईवे को जाम किया हुआ है और आते जाते राहगीरों के साथ हाथापाई कर रहे हैं। अभी देखिए आर्य प्रतिनिधि सभा ने आश्रम पर किया पथराव। अभी आप देख रहे हैं आर्य प्रतिनिधि सभा ने रोहतक झज्जर हाईवे को जाम कर रखा था और आश्वासन
पर आधी रात को उन्होंने जाम खोला। अभी आप देख रहे हैं सतलोक आश्रम पर पथराव करने वालों पर मामला दर्ज। पुलिस की गुपचुप कार्रवाई, कोई नामजद नहीं, यानी अज्ञात के खिलाफ धारा 148, 149, 283, 353 और 341 के तहत मामला दर्ज, लेकिन कोई गिरफ्तारी नहीं। ये देखिए अज्ञात के खिलाफ काटी गई एफआईआर की फ़ोटोकॉपी। अब आप देख रहे हैं प्रशासन द्वारा लगातार धमकी दी जा रही है कि सतलोक आश्रम पर लागू होगी धारा 144। आप परमात्मा पर विश्वास रखना। संत साधु कभी किसी का बुरा नहीं सोचते, ना करते और ना ही सोचना चाहिए। परमात्मा से कोई चीज़ छुपी नहीं है। यदि हम भगवान से डरने वाले हैं और हम परमात्मा कबीर जी को परमात्मा मानते हैं तो भगवान भगवान वाले काम किया करता है। आपने बहुत शांति रखनी पड़ेगी। उन दुष्टों का तो नाश होया पड़ा है, उनका तो पतन हो रहा है। वो चाहते हैं कि आपका भी नाश कर दें झगड़ा वगड़ा करके। आपने जो संयम दिखाया 9 अप्रैल सन 2013 में करोथा के अंदर, मेरी आत्मा गदगद कर दी। बच्चों, तुमने साधुता दिखाई और आगे भी इतना संयम रखना। कहते हैं हस्ती डर माने नहीं जो स्वान भुकाही, और शीश महल को देख के वो भौंक भौंक मर जाएं। हाथी कभी भी कुत्ते भौंकते रहो उनकी परवाह नहीं करता, क्योंकि वो उसको हानि कर नहीं सकते। और जो कुत्ते होते हैं वो अपने दोस्त अपने जैसा ही, शीशे के महल में कहीं शीशे का महल बना हो, वो उस दर्पण के अंदर, उस शीशे के अंदर अपनी शक्ल देखकर सामने वाले को एक दुष्ट विरोधी मानकर वो कुत्ता अपनी ही परछाई सामने जो तस्वीर दर्पण में दिखती है उसकी तरफ भागता है भौं भौं करके कि तुझे मार डालूंगा, तू गंदा कैसे आ गया यहाँ पर। और वो होता है उसका स्वरूप। तो कहते हैं वो कुत्ता उस शीशे के महल में अपनी ही शक्ल देख देख कर भौंक भौंक के मर जाएगा। इसी प्रकार जो दुष्ट लोग हैं वो अपना गंध साधु संत और भक्तों में अपनी ही परछाई देखा करते हैं। चोर को चोर ही नजर आते हैं, संत को संत ही नजर आते हैं। एक चोर किसी शरीफ व्यक्ति के घर पर रुक गया यात्री बनकर। अब उस शरीफ व्यक्ति ने उस चोर को अपने घर के बीच में सुलाया, एक नेक आदमी मानकर। घर वाला सो गया निश्चिंत होकर के, खाना खुना खिला के, और चोर रात्रि में चोरी करके चला गया। अब उस नेक व्यक्ति को, वो स्वयं नेक था, उसको चोर दिखाई नहीं दिया वो, और एक शरीफ व्यक्ति चला गया चोर के घर पे, यात्री रात्रि में रुक गया। अब वो चोर सारी रात जागता रहा कि कहीं ये रात ने तेरी चोरी ना कर ले। और वो शरीफ आदमी खा कर खाना सामने सोया था और सुबह आराम से उठा, और चोर सारी रात जागता रहा कहीं ये रात ने चोरी ना कर ले जा, क्योंकि उस शरीफ व्यक्ति में वो दुष्ट चोर अपनी ही परछाई देख रहा था, अपना ही दोष देख रहा था। तो इसी प्रकार जो इस दास का विरोध कर रहे हैं और उस दास पर जो ऐसे आरोप गंदे लगाए झूठे, वो स्वयं ही ऐसे थे। और पुण्यात्माओं, आप देख रहे हो करोथा आश्रम सरकार के पास रहा 7 वर्ष, उसको लुटवा दिया, करोड़ों की संपत्ति भक्तों के दान का नाश करवा दिया, सारा लुटवा दिया। और आज परमात्मा ने हमें क्या दे रखा है। और जो ऐसा बताते हैं, सुनने में आ रहा है कि जो उस परमात्मा के सच्चे स्थल से कोई सामान उठा कर ले गया था, उनका सर्वनाश होने जा रहा है। एक ने बताया कि एक हमारे गांव में उठा कर ले गया था पुलिस वाला, तो उसके पुत्र का विवाह हुआ। वो लड़की ने आकर देखा कि तुम ये चोरी का सामान एक संत के दरबार का उठा कर लाए हो। वो लड़की उनको तलाक दे दिया कि मैं तुम्हारे जैसे दुष्टों के घर पर नहीं आऊँगी।
2 महीने के बाद उसका अपना पुत्र विष खाकर मर गया, इकलौता पुत्र था उसका, सर्वनाश हुआ। तो पुण्यात्माओं, हम किसी को बद्दुआ नहीं देते, लेकिन भगवान का जो तराजू है वो एररलेस है। मन तू पावेगा अपना किया रे, भोगेगा अपना किया रे। अब जैसे एक बिच्छू दरिया में बहता हुआ आ रहा था और एक संत भक्त स्नान कर रहा था दरिया में। उसने देखा ये जीव डूबेगा मरेगा, उसने ऐसे हाथ में उठाया, उसको बाहर फेंकना चाहा, बिच्छू ने डंक मारा और पानी में गिर गया। उसने फिर उठाया, उसने फिर डंक मारा और पानी में उछल गया। उसने फिर उठाया, उसने फिर डंक मारा और कुछ देर में फिर उसने दोनों हाथों से पानी समेत ही उसको पटरी पर फेंक दिया। एक आम व्यक्ति खड़ा खड़ा देख रहा था, कहने लगा, रे भले आदमी, तेरे तो हाथ पर डंक मार रहा है, तू इसको बचाने की चेष्टा कर रहा है, मरने दे, इसको बहने देता। तो उस भक्त ने कहा कि ये अब इसका स्वभाव है ये, और मेरा स्वभाव है ऐसा। हमारा परमार्थ करने का स्वभाव है और बिच्छू का डंक मारने का स्वभाव है। जब ये अपना स्वभाव नहीं छोड़ सकता तो मैं कैसे छोड़ दूं? तो पुण्यात्माओं, जो दुष्ट लोग हैं वो तो बिच्छू हैं, वो तो डंक मारते रहेंगे। रोहतक पुलिस द्वारा एक झूठी एफआईआर नंबर 154 दिनांक 13/5/2013 को दर्ज की गई, जिसमें कहा गया है कि उपद्रवी महिला प्रोमिला को गोली संत रामपाल जी महाराज के इशारे पर सतलोक आश्रम करौथा से उनके अनुयायियों ने मारी। जबकि 12 मई 2013 को एफआईआर क्रमांक 152 में जो उपद्रवियों के खिलाफ काटी गई है, उसमें स्पष्ट है कि आज सुबह 9-10 बजे के आसपास आचार्य बलदेव राज के नेतृत्व में कुछ महिलाओं तथा पुरुषों ने गोलियों, लाठियों तथा अवैध असला से पुलिस पर जानलेवा हमला किया तथा आगजनी की, जिसमें पुलिस ने भी आत्मरक्षा के लिए फायरिंग की, जिसकी पुष्टि घटनास्थल पर उपस्थित रोहतक के पुलिस कप्तान विवेक शर्मा ने मीडिया को दिए साक्षात्कार में भी की है। पुलिस द्वारा समझाइश दी जा रही थी, इसी दौरान कुछ लोग उग्र हो गए और गाँव की तरफ गए। वहाँ पर कुछ असामाजिक तत्व जो बाहरी थे उनको भी इकट्ठा करके ले आए और जगह जगह से पुलिस पर पथराव करना शुरू कर दिया। उनके पास अवैध असले थे, पुलिस की तरफ एम्ड फायर किया गया। इसी दौरान भारी आगजनी क्राउड के द्वारा की गई, जिसमें कई बसें और एम्बुलेंस, वाटर टैंकर, पुलिस की निजी मोटरसाइकिल जो हमारी फोर्स आई हुई थी वो जला दी गई और एक ठेका था शराब का, उसको भी जला दिया गया और भी काफ़ी सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुँचाया। इतनी आर्सन हुई, लॉलेसनेस हुई, पुलिस पर भारी फायरिंग हुई। इसके चलते पुलिस ने भी जवाबी अपनी कार्रवाई करी और जिसमें कुछ असामाजिक तत्व जो हैं वो घायल भी हुए हैं। अभी इसमें वी आर टेकिंग स्टॉक ऑफ द सिचुएशन। यहाँ पर आश्रम की सिक्योरिटी हमारा इस समय यहाँ पर मेन अभी टास्क है। इसके चारों तरफ पुलिस तैनात है और जैसे ही कोई और इनपुट आएगी घायलों के बारे में, पुलिस के भी काफ़ी कर्मचारी घायल हुए हैं। एक काफ़ी क्रिटिकल भी है हमारा सब इंस्पेक्टर के भी गोली लगी है, तहसीलदार भी काफ़ी घायल हैं, नायब तहसीलदार को भी चोट लगी है। काफ़ी ज़्यादा मात्रा में पुलिस की तरफ से भी घायल हुए हैं और गाँव वालों को भी चोटें आई हैं, जिसकी कवरेज मौके पर मौजूद मीडिया कर्मियों द्वारा की गई, जिसका लाइव टेलीकास्ट भी किया गया कि प्रदर्शनकारियों तथा पुलिस मुठभेड़ के दौरान हुई गोलीबारी में एक प्रोमिला नाम की महिला सहित 3 लोगों की मौत हो गई, जिसकी एक झलक आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं।
ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं हमारे संवाददाता रोहतक से सुरेंद्र सिंह। जी सुरेंद्र, फिलहाल स्थिति क्या है वहां पर, ये बताएं। जी देखिए, जहाँ तक स्थिति की बात अगर की जाए, एक तरफ अभी फिलहाल पुलिस खड़ी है और दूसरी तरफ ये प्रदर्शनकारी खड़े हैं और फिलहाल स्थिति जो है तनावपूर्ण हुई है। और अभी कुछ देर पहले एक एम्बुलेंस यहाँ पर आई थी, उसको भी इन लोगों ने तोड़ दिया है और उसमें आग लगा दी। जी सुरेंद्र, कितने लोग घायल हुए और कितने पुलिसकर्मी भी घायलों में शामिल हैं? जी अभी तक जो सूचना सामने आ रही है तो लगभग 2 दर्जन के करीब पुलिस कर्मचारियों को इस पथराव में चोटें आई हैं। और वहीं जो पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की है, जिसमें पुलिस द्वारा फायरिंग भी की गई है, उस फायरिंग में 4 लोगों को गोलियां लगी, जिसमें से एक युवक और एक महिला की रोहतक पीजीआई में मौत हो चुकी है, जबकि 2 जिनको गोली लगी है उनका इलाज फिलहाल रोहतक पीजीआई में चल रहा है। आपको बता दें कि पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच हुई इस झड़प में अब तक एक महिला सहित 2 लोगों की मौत हो चुकी है। मरने वालों में करौथा निवासी पोमिला नाम की एक महिला, पानीपत के शाहपुर निवासी संदीप और रोहतक के युद्धवीर की मौत हो चुकी है। इस हिंसक झड़प के दौरान अब तक 100 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। घायलों का इलाज पीजीआई रोहतक में किया जा रहा है। देवेंद्र शर्मा, न्यूज एक्सप्रेस, रोहतक। हादसे में और क्या गोली लगी है उस शख्स को, क्या हुआ है, हमारे संवाददाता सुरेंद्र हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुरेंद्र, जिस शख्स की मौत हुई है, जिसकी आधिकारिक पुष्टि हो चुकी है, क्या उसको गोली लगी थी? जी बिल्कुल, देखिए जिस समय ये सारा मामला चल रहा था, पुलिस पर पथराव हो रहा था, तो वो प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए पुलिस की ओर से फायरिंग हुई और इस फायरिंग के अंदर एक संदीप नामक युवक है जो शाहपुर गांव सोनीपत जिले का रहने वाला है। उसकी गर्दन में गोली लगी और उसको तुरंत पीजीआई में ले जाया गया, जहां पर उसको मृत घोषित कर दिया गया। वहीं जो करौथा गाँव है जहाँ ये सारी घटना हुई है, वहाँ की एक महिला प्रोमिला, उसको भी गोली लगी, उसे रोहतक पीजीआई ले जाया गया, वहाँ उसकी भी मौत हो चुकी है। एक झूठी एफआईआर क्रमांक 154 दिनांक 13 मई 2013 को सदर थाना रोहतक द्वारा काटी गई, जिसमें संत रामपाल जी महाराज जी को झूठे मुकदमे में फंसाने की कुचेष्टा की गई है। जबकि संत रामपाल जी महाराज घटना स्थल करौथा जिला रोहतक से 120 किलोमीटर दूर सतलोक आश्रम बरवाला जिला हिसार में प्रतिमाह आयोजित होने वाले समागम में सत्संग प्रवचन कर रहे थे। सतलोक आश्रम बरवाला में लगे सीसीटीवी कैमरों में भी संत रामपाल जी महाराज की उपस्थिति दर्ज है। इससे स्पष्ट है कि संत रामपाल जी महाराज को फंसाने के लिए झूठा मुकदमा बनाया गया है। इसी तर्ज पर जुलाई 2006 में एक झूठी एफआईआर क्रमांक 198 दिनांक 13 जुलाई 2006 को काटी गई। इसमें भी संत रामपाल जी महाराज पर झूठे मुकदमे बनाकर जेल में डाला गया था। पुण्यात्माओं, जो दुष्ट लोग हैं वो तो बिच्छू हैं, वो तो डंक मारते रहेंगे, लेकिन आप संत भी हो। और जो तो को काटा बोवे ताको बो तू फूल, और तोहे फूल के फूल हैं वाको है त्रिशूल। दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज के अनुयायियों ने 12 मई 2013 के अनर्थ को टालने के लिए सोनिया गांधी और प्रधानमंत्री से मिलने की कोशिश की, परंतु मिलने नहीं दिया गया।
उसके बाद दिल्ली जंतर मंतर पर जाकर के यही संदेश दिया और केंद्र सरकार को अवगत कराया कि आने वाले समय में भी हरियाणा के मुख्यमंत्री आर्य समाज के गुंडों को प्रेरित करके सतलोक आश्रम करौथा पर कभी भी हमला करवा सकते हैं, जैसा उन्होंने 12 जुलाई 2006 और 9 अप्रैल 2013 को किया। दर्शकों, अब हम आपको दिखा रहे हैं संत रामपाल जी महाराज के अनुयायियों द्वारा जंतर मंतर पर किया गया शांतिपूर्वक प्रदर्शन। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय। अब आपने देखा 9 अप्रैल 2013 को किस तरह से पुलिस की उपस्थिति में ये मुट्ठी भर गुंडे पथराव कर रहे हैं। पुलिस रोक नहीं रही। यदि ये लोग शरीफ होते तो पुलिस इनको डंडे से पीटती, इनके खिलाफ मुकदमे भी करती। सतलोक आश्रम करौथा में अंदर बैठे लोगों पर भी मुकदमे दायर किए थे 2006 में। इनके सामने ही ये लोग सब जानते हैं, फिर भी मुकदमे दर्ज नहीं हुए। जब ये सीन देखते हैं कलेजा मुंह को आता है कि हमारा दोष क्या है। सच बोलना हमारी फितरत बन गई है। हम रुक नहीं सकते सच बोले बिना, चाहे इससे भी और आक्रमण हो तब भी ये सच बोला जाता रहेगा। इस दौरान विकास जी से मेरा अनुरोध है कि वो आए, अपनी बात रखें। विकास दास सिंहपुरा। सत साहिब सतगुरुदेव की जय हो। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय हो। मैं अपने सभी साथी भक्तों से हाथ जोड़ के अनुरोध करता हूं कि एक बार उस महान संत, परम संत और एकमात्र संत की जय इतनी जोर से बोलो कि इस राजनीति में फंसे हुए बहरे लोगों को के कान के पर्दे फट जाए। बोलो सतगुरुदेव की जय हो। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय हो। मेरी प्रार्थना है दिल्ली के उन लोगों से कि आज देख ले कि उनके यहाँ कौन आया है। ये उस परम संत के बच्चे हैं जिसने हमें सच्चाई का संदेश दिया है। और ये संदेश सुनकर अपराधी और बेईमान लोग विचलित हो उठे। सबसे पहले दोस्तों, दिल्ली वासियों को मैं अपना परिचय देना चाहूंगा। मेरा नाम विकास दास और मेरी पहचान कि मैं संत रामपाल जी महाराज का शिष्य हूं। मेरा भूतकाल काफी अंधेरे में था कि जिन दोषी अपराधी गुंडों को आप देख रहे थे, मैं इनका साथी था। लेकिन उस परम संत की दया से, उस परम संत की महान कृपा से इस दास पर दया हुई और मेरी आंखें खुल गई। ये आचार्य बलदेव और ये तमाम भगवा और सफेद कपड़े पहने हुए लोग झूठे और बेईमान हैं। ये सब जानते हैं कि सच्चाई क्या है, लेकिन अपने पद और प्रतिष्ठा और झूठी शान के लिए बार बार उस संत के परम बच्चों के साथ ये गुस्ताखियां करते हैं। 2006 12 जुलाई 2006 करौथा कांड इनकी साजिश का नतीजा था। इन लोगों ने सोची समझी चाल के तहत आश्रम करौथा की सच्चाई पर हमला किया, लोगों को झूठी बातों से भड़काया और एक व्यक्ति का खुद इन्होंने कत्ल किया। यह सच्चाई है कि उस व्यक्ति की मृत्यु पहले भी आपको वक्ता बता चुके हैं कि बिल्कुल नजदीक से की गई। इनकी साजिश और उस परम संत जिसका चरणामृत बहुत मुश्किलों से बहुत जन्मों की भक्ति के प्राप्त होता है, इन गुंडे लोगों ने उनको 22 महीने के लिए जेल में डाल दिया। यह दुर्भाग्य है इस भारतवर्ष का, यह दुर्भाग्य है इस स्वतंत्रता का दावा करने वाले लोगों का। कल ये दिल्ली वासी ये ना कहे कि हमें किसी ने बताया नहीं। आज ये तमाम
इतनी जनसभा शायद आज से पहले कभी दिल्ली में हुई नहीं, जंतर मंतर पर आगे कभी नहीं होगी। ये भीख मांगने के लिए नहीं आए, ये जगाने के लिए आए हैं कि सच्चाई का साथ देने की अगर हिम्मत है तो आओ संत रामपाल जी महाराज के साथ। एक अकेला प्रहलाद हिरण्याकुश के राज से नहीं दबा था। यहाँ तो प्रहलाद और मीराओं की गिनती नहीं है। ये भूपेंद्र हुड्डा जालिम से दबने वाले नहीं है। और भूपेंद्र हुड्डा अपने कान खोल के सुन ले, भक्तों को कुचलने की ताकत आज से पहले किसी राजा में हुई नहीं और आगे कभी होगी नहीं। ये उस परम पिता कबीर परमात्मा के भगत है जिसके जीवन मृत्यु मुट्ठी में है, और कोई इनको क्या डराएगा, तो इनको क्या मारेगा। ये मरने से नहीं डरते, ये अपराध करने से डरते हैं। ये कभी नहीं चाहते कि सामने वाले को कोई नुकसान पहुंचाया जाए, वरना ये चार गुंडे करोता आश्रम पे हमला कर दे, इनकी औकात नहीं। हमारे जो अंदर भगत बैठे थे वो भगत इनसे गिनती में ज्यादा थे, वीरता में ज्यादा थे, और वो सभी डर से परे थे। लेकिन एक डर उनके ऊपर सर्वोपरि है कि वो उस परम पिता से डरते हैं और वो उस परम पिता के न्याय पर विश्वास रखते हैं। नहीं तो इनकी ताकत नहीं। आज हम ये भीख मांगने नहीं, प्रेस मीडिया और दिल्ली के लोगों को सच्चाई उजागर करने आए हैं कि जो यह सच्चाई और स्वतंत्रता का दम भरते हैं उनके राज में भक्तों के साथ क्या हो रहा है। राजनीति राज नहीं चाहते हम राज नहीं चाहते, हमें किसी राज की इच्छा नहीं। हम उस परमात्मा की शांति से बैठकर भक्ति करना चाहते हैं। लेकिन भूपेंद्र हुड्डा हमें भक्ति करने नहीं देना चाहता। वो ये चाहता है कि हम सड़क पर आंदोलन के लिए उतारू हो जाए, लेकिन हम व्यवस्थित है, हमारा मार्ग निश्चित है और हम उससे भटकने वाले नहीं। भूपेंद्र हुड्डा तेरे हजार जुल्म सहेंगे, लेकिन तू उस न्याय से डर जो परमात्मा करेंगे। अगर तेरा जुल्म, तेरा प्रशासन किसी भगत का नाखून भी काट दे तो इस बात की जिम्मेवारी इस परम पिता परमात्मा की है। इन भक्तों का कुछ बिगड़ नहीं सकता। भूपेंद्र हुड्डा ये अत्याचार बंद कर दे, वरना तेरा आने वाला समय उसकी बुराई वो कहीं नहीं जा सकती, पितरे पाप के गर्त में चला जाएगा कि उसका अंदाजा नहीं। और ये चारे बलदेव, ये सब किराए के गुंडे कितने दिन तू इनके बस में खैर मनाएगा। ये आंधी देख जो आज जंतर मंतर पे आई हुई है, ये बैनर पढ़ जो तेरे अत्याचार की गवाही देते हैं, ये सीडी देख जो साक्षात है इस बात की कि तू एक गुंडा है, तू एक बदमाश है और तू भगवान विरोधी नास्तिक है। 2006 में आश्रम पर हमला करवाया गया। हमला होने के बाद आश्रम में के अंदर अनुयायियों को और परम संत को 22 महीने जेल में भेजा गया और सतलोक आश्रम करोथा को सील कर दिया गया। मैं जानना चाहता हूं उन सभी कानून के सलाहकारों से, जानकारों से कि कौन सा अधिकार, किस अधिकार के तहत उन्होंने करोथा आश्रम को सील कर दिया। धारा 145 कानून के जानकार नहीं सभी लोग ये जानते हैं कि उस भूमि पर लगती है जो भूमि विवादित हो। अगर कल झगड़ा जंतर मंतर पे हो जाएगा तो जंतर मंतर सील नहीं होगा, सील होंगे तो वो लोग सील होंगे जिनका झगड़ा हुआ था, और दोनों ही पक्ष के लोग, चाहे किसी भी प्रकार का मुकदमा बने वो वहां बनेगा। लेकिन बिल्कुल अनहोनी और अन्याय हुआ करोथा आश्रम में कि उस आश्रम को सील कर दिया गया। अगर लाल किले में झगड़ा हुआ तो क्या लाल किले को सीज कर दोगे? और अंदर बैठे शांतिपूर्वक अपना सत्संग सुन रहे लोगों पर आक्रमणकारियों ने गोलियां चलाई और गोलियां चलाने वालों को 50-50 हजार नकद इनाम दिया गया और उन तमाम भक्तों को जेल में डाल दिया गया। भक्तों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा, ये मैं नहीं कहता, ये मीडिया कहता है। संत रामपाल जी के अनुयायियों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा। ये अक्षर जब मैं पढ़ता हूं तो खून खोल उठता है कि उनका कसूर क्या था कि उनको दौड़ा दौड़ा कर पीटा। उनकी डीगल में दुकानें फूंक दी जाती है, उनके करोता में ट्रैक्टर फूंक दिए जाते हैं। क्या किया हरियाणा प्रशासन ने, क्या किया हरियाणा सरकार ने? मैं आज जवाब चाहता हूं इस जंतर मंतर की स्टेज के माध्यम से कि आज 7 साल बीत जाने के बाद भी
क्या किसी प्रशासन के इंसान ने हमारी सुध ली, लेकिन इस उद्देश्य से कि दोबारा करोथा आश्रम को कैसे लूटा जाए। दोस्तों, मैंने पढ़ा इतिहास में कि गजनी ने सोमनाथ के मंदिर को बुरी तरह से लूटा और कई बार लूटा, लेकिन आज मुख्यमंत्री हरियाणा भूपेंद्र हुड्डा गजनी से भी बड़ा लुटेरा है, जिसने करोथा आश्रम को बेदर्दी से लूटा। और इस बात की गवाह वो 2 FIR जो उसी के प्रशासन में दर्ज है, उसमें लिखा गया कि ये सामान आश्रम करोथा का लूटा गया और बाद में उन अपराधियों का पता नहीं लगा, वो अनट्रेस्ड हो गई। ये सरकार की चाल होती है। पुलिस प्रशासन के अधिकार में करोथा आश्रम, उसमें चोरी, बाद में FIR दर्ज, अपराधियों का ना मिलना, फाइल बंद हो जाना। दोस्तों, 7 साल के बाद जब हम सब ने करोथा आश्रम को देखा तो वहां पानी की ठूठियों की जगह खाली खड्डे थे, फिटिंग के कहीं तार और पट्टियां भी नहीं थी। और अगर दिल्ली के वो लोग जो हमारे आश्रम से अनजान है, मैं उनसे प्रार्थना करूंगा कि एक बार बरवाड़ा आश्रम जरूर जाकर आए और वहां ये देखें कि वहां टिन कम और पंखे ज्यादा होते हैं, वहां धरती कम और मैट ज्यादा होती है। और करोथा आश्रम को इतनी बेदर्दी से लूटा कि वहां पर किसी भी प्रकार की कोई भी सुविधा बाकी नहीं थी। इससे पेट नहीं भरा भूपेंद्र हुड्डा का। नवंबर 2009 में आदरणीय हाई कोर्ट ने आदेश दिया कि करोथा आश्रम की संपत्ति उसके मालिकाना हक भक्ति मुक्ति ट्रस्ट को सौंप दी जाए, लेकिन कहा अभी लूटना बाकी था। इसी चाल के चलते हुए उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दर्ज की कि हाई कोर्ट के निर्णय को चैलेंज कर दिया। 2.5 साल तक हमें आर्थिक और मानसिक रूप से सुप्रीम कोर्ट में धक्के दिलवाए भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने, लेकिन न्यायालय हमेशा सर्वोच्च न्यायालय का फैसला सिर माथे पर। 18 फरवरी 2013 को संत रामपाल जी महाराज की दया से वो दिन आया कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने वो याचिका खारिज कर दी और हाई कोर्ट के निर्णय को जारी रखा कि आप करोथा आश्रम को भक्ति मुक्ति ट्रस्ट को सौंप दें। भक्तों में खुशी की लहर दौड़ गई। भक्तों में खुशी की लहर दौड़ गई, लेकिन एक राक्षस कभी भी भक्तों की खुशी देखकर खुश नहीं होता। उसने ये देखा कि परम संत के परम भगत खुश है, उसने अपनी प्रशासन की चाल फिर शुरू कर दी। दोस्तों, हम सभी जानते हैं प्रशासन तो मशीनरी है, इसका ड्राइवर नेता है। इस मशीनरी को, इस कार को, इस गाड़ी को वो जिसको कुचलने को कहेगा मशीनरी कुचलेगी। प्रशासन ने जोड़ तोड़ शुरू किए और हमारे भक्तों के 45 दिन लगातार धक्के खाने के बाद और प्रशासन की प्रत्येक चाल उस परमात्मा कबीर साहिब की दया के कारण नाकाम होते हुए 7 अप्रैल 2013 का वो ऐतिहासिक दिन आया जिस दिन हमें अपने